औरत को अपनी मलकियत समझने वालों के नाम। औरत को ऐसा ही खतरनाक होना चाहिए। साईं, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबा बूढ़े से एक मंचले ने इस्तेहज़ाइया कहा। अल्लाह बख्शे उसे, बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसकून जवाब आया। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वत। कहाँ आप जैसा शरीफुल नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवानों के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ, अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने अनुमान पढ़ लिया था, कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नम में ही होना चाहिए था, तब ही मैंने उसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बुरी आंखों में इज़्तिराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खुशतबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज था कि वो एक मूंगफली फरोश की बेटी है। मूंगफली बेचने वाली की बेटी को मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहाँ इफ्लास आंखों की रोशनी छीनने से कासर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुश्ती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, उसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं है। अगर कोई चूक हो जाए तो माफ कर देना। यूं बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था, सलीकामंद, सुगड़ और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर चलता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हारकर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर से खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए। रोज रोज बाजार से खरीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस मूंगफली बेचने वाली की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाया और मुगलजात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानियत बात से काफी कमजोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पशेमानी थी ये क्या किया। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, मुझे उसकी भी परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया, यूं उसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज एक हमसाये ने मुझे रोककर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं।
मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज में बातें करती थी। गुस्सा हद से बढ़ चुका था। बस ना चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौका की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सेहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़िह तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज ज्यादा वाज़िह थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ में दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी है। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो खान निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था मुझसे भी पहले? मैंने बाहर आकर देखा, वो सेहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। सुसर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन तवा आ गया तो मेरा हशर ना कर दे। हकीकत ये थी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था उसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश करना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तो खुद मुझे रोटी दे। तेरा नायब तो कायन निकला और आज नान नक्के का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर बारी थी वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ, कहीं मेरे हक में उसने कोई बददुआ ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बुढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कोरे चश्म उसे पहचान ना सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था।